अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सोहन हलवा, जो कि हम बनाएंगे बग़ैर अंगूरी पाउडर के। बग़ैर अंगूरी पाउडर के साथ इंस्टेंट बनने वाला हमारा ये कड़क सोहन हलवा। तो चलिए बनाते हैं। और इसको कड़क सोहन हलवा भी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए मैंने कुछ मोल्ड। अगर ये आपके पास नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं। इस तरह की कोई कटोरी सिल्वर की या स्टील की जो आपके पास मौजूद हो, इस तरह आपने लेनी है। प्लास्टिक में या आपने कांच के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं जमाना। आपने सिल्वर या फिर स्टील का कोई बर्तन ले सकते हैं। ये बहुत गर्म होता है तो इसलिए इसमें सिल्वर ही हमें चाहिए होगा। तो कोई भी आपको इस तरह छोटी कटोरी हो या इस तरह के मोल्ड हो तो आप इसको इस तरह ग्रीस कर लें। सबसे पहले काम हमने इसी का ही करना है, क्योंकि जैसे ही बनता है ना तो फ़ौरन के फ़ौरन इसे जमाना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारे मोल्ड हैं उनको हम ग्रीस कर लेते हैं इस तरह घी या ऑयल के साथ, जैसे आपको पसंद हो। तो खूब अच्छे से आपने लगाना ताकि निकालने में जो है ना आसानी हो। और मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसमें बादाम, पिस्ता है, काजू है। ये मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। काजू के 2 कर लिए हैं, बादाम के भी 2 कर लिए हैं। और बादाम को मैंने चॉप भी कर लिया है और पिस्तों को भी चॉप इस तरह कर लिया है। तो आपने इस तरह बादाम को उल्टा करके रखना है, यानी छिलके वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो, सफ़ेद वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो। और तमाम इसी तरह आपने पहले इनको सजा लेना है अपने मोल्ड को। इसकी हम तैयारी हमने कर ली। अब बनाते हैं अब इसका सोहन कड़क सोहन हलवा की रेसिपी। यहाँ पर जो है हमने ले लिया एक बॉल, जिसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून हमने लेना है मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छा सा मिल्क पाउडर आप फुल क्रीम वाला ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून ही मैदा भी डाल दिया था, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। तो यहाँ पर 5 टेबल स्पून आपने मिल्क पाउडर लेना है, 5 टेबल स्पून आपने यहाँ पर मैदा लेना है। और इन दोनों को जो है ना आपने खूब अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। दोनों को आपने बराबर से ही लेना है और ये क्वांटिटी आपने इसी तरह ही रखनी है। और यहाँ पर जो चीनी जाएगी ना, ये भी हमने यहाँ पर 1 कप लेनी है। इससे आपने कम नहीं लेनी, ना इससे आपने ज़्यादा लेनी है। और जो ऑयल है ना, यहाँ पर घी या ऑयल जो आपको पसंद हो, देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो मैंने ये घी ही लिया है पिघला हुआ। यहाँ पर तकरीबन ज़रूरी नहीं कि आप पिघला हुआ लिया, आप जमा हुआ भी घी इस तरह डाल सकते हैं 1/4 कप के अंदर। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। हल्की आंच मैंने रखी है। डाल देंगे यहाँ पर 1 कप चीनी। तो ये चीनी जो है ना, बस यहाँ पर इसको मेल्ट करना है। और जब तक हमने इसको हल्की आंच पे मिक्स करते रहना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। और यहाँ पर पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपका सोहन हलवा जो है ना वो कड़वा हो सकता है और उसमें वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पानी को ड्राई करने लग जाएंगे। तो ये कड़क सोहन हलवा होता है तो इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। और आप देख सकते हैं चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जा रही है। 15 मिनट 12 मिनट लगे हैं इसको मेल्ट होने में। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है, कैरेमल होने लगा है। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने फ़ौरन ही बंद कर दिया है। और अब आप डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, आपने ये मिल्क पाउडर और मैदा जो हमने मिक्सर बनाया था वो आप डालते ही चले जाएं। और एक हाथ से डालते जाएं, एक हाथ से मिक्स करते चले जाएं। अगर आपको थोड़ा सा डार्क पसंद है तो आपने फिर इसी फ़ौरन ही डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। और अगर आपको थोड़ा सा लाइट पसंद है कि बिल्कुल डार्क अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ मैं डार्क बना रही हूँ थोड़ा सा चॉकलेटी कलर के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी ये पकने लगा है, क्योंकि शीरा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो आपने अपने हाथों को बचाते हुए तमाम ये काम करना है और डालते जाओ, इस तरह मिक्स करते जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर इसका डार्क ना हो, थोड़ा सा येलो की तरफ हो, तो फिर आपने पहले शीरे को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। फिर उसके बाद आपने ये मिक्सचर डालते हुए ना मैदे का और मिल्क पाउडर का वो आपने मिक्स कर लेना, तो आपको वही येलो कलर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्राउन कलर मैंने ले लिया है इसका। और ये बेहतरीन। अब आप फ़ौरन के फ़ौरन जो मोल्ड हमने तैयार किए थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपका ये सख्त हो जाता है और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, मोल्ड में नहीं जाएगा, तो आप इसको हल्की सी आंच दिखाएंगे ना तो ये फ़ौरन ये मेल्ट होने लग जाएगा। और फिर आप इसे फ़ौरन के फ़ौरन किसी भी मोल्ड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा दूसरा मोल्ड है बड़ा वाला, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। और ये मैं इसमें डाल दूँगी। दूसरा जो हमने तैयार किया था वो भी उसके अंदर भी आ जाएगा, यानी कि सारा मिक्सर जो है ना इन तमाम मोल्ड के अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं मैंने डाल दी और पैन भी हमारा खाली हो गया। तो इसमें मैं पानी भर के रख देती हूँ ताकि सॉफ्ट होकर आराम से ये धुल भी जाए। अब इसे ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो
तो यहाँ पर ये हमारे ठंडे हो चुके हैं और देखें निकलना भी कितना आसान है इसका, क्योंकि हमने इसको ग्रीस कर लिया था। और यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा है इसे भी हम निकाल लेते हैं, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट लगाए थे। ये देखें बहुत ही अच्छे जम चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारे ये डिज़ाइन वाले मोल्ड हैं, अब इससे भी हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाते हैं। बस जो कलर है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने या तो येलो रखना है, तो थोड़ा सा आपने शीरे को ठंडा करना है, फिर उसके अंदर मिक्सर डालना है पाउडर का, यानी कि मैदा और पाउडर जो मिक्स किया था वो आपने मिक्स करना है, तो आपको ये येलो कलर में हो जाए। लेकिन थोड़ा सा डार्क चाहते हैं, आपको पसंद है, जैसे कि मैंने कर लिया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसी तरह तमाम मोल्ड को निकाल के आपको दिखा देती हूँ। और हमारी ये बेहतरीन से जो कड़क सोन हलवा है ना तैयार हो चुका है। और आप इसको और पतली लेयर में अगर जमाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और खाने में भी आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छा कड़क हो चुका है ये, और आसानी से इस तरह ये टूट भी रहा है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।